नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम संख्या पद्धति संबंधी सवाल को हल कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है किससे विभाजित होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने एक और वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें। आज का जो टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इस तरह के एक दो सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को लगाने का सबसे आसान तरीका और ट्रिक कौन सा है और उसे अच्छे से समझने का प्रयास। तो हमारा टॉपिक है किससे विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 27 पे 24 माइनस 13 पे 24 निम्न में से किससे विभाजित होगा। ऑप्शन आपके सामने है 7, 40, ए और बी दोनों और नन ऑफ दीज। तो अगर इस सवाल का आप 27 का 24 बार गुणा करने लगे और 13 का 24 बार गुणा करने लगे तो शायद आपको एक दिन लग जाएंगे और आप गुणा करते रह जाएंगे। तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। तो देखिए, इस तरह का जो सवाल है 27 पे 24 माइनस 13 पे 24, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको आपको ध्यान देना है। ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो अगर इसके पावर पे सम संख्या हो और दोनों बराबर हो, ध्यान दीजिए ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर सम संख्या हो तो आप सिंपल सा एक काम करेंगे, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2। तो इसके जगह पे आप 2 रख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए अभी। माइनस 13 लिखिए, इसके जगह पे ये भी सम संख्या तो इसको 2 लिख लीजिए। अब देखिए, अब आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो सभी लोग को पता होगा। ठीक, चलिए तो इसको आप वर्गांतर पे तोड़ दीजिए। 27 प्लस 13 इंटू 27 माइनस 13। अब 27 में 13 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 40 गुणे 27 में 13 घटा दीजिए, 7 में 3 जा 4 और 14। अब देखिए ये हो गया 40 और ये हो गया 14। अब देखिए यहाँ पे 40 है, सेकेंड ऑप्शन जो है 40 है, यानी ये 40 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। और फर्स्ट ऑप्शन 14 है, तो देखिए 14 जो है 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा, यानी ये संख्या भी इसको विभाजित करेगी और ये संख्या भी इसको विभाजित करेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है कि ए और बी दोनों विभाजित करेंगे। यानी इस तरह के सवाल में ये सम संख्या दिया हुआ है तो सम संख्या की जगह आप 2 रख लेंगे और 2 को वर्गांतर पे तोड़ देंगे, उसका योगफल और अंतर। अब आप ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन संख्या इसको काट रही है। ये इस सवाल का बेसिक मेथड हो गया कि आप कैसे इसको समझ सकते हैं कि हम कैसे सवाल को लगा सकते हैं। अगर इस सवाल के ट्रिक की बात की जाए तो आपके सामने ये देखिए ट्रिक लिखा हुआ है। ये यदि x पर n माइनस वाई पर n सदैव विभाजित होगा, x पे n माइनस वाई पे n सदैव विभाजित होगा यदि n एक सम संख्या है, यानी x पे n y पे n में यदि n एक सम संख्या है तो वो हमेशा कटती है, किससे कटेगी? x प्लस वाई से और x माइनस वाई से। यानी अगर n इसके पावर की अगर सम संख्या है तो हमेशा x प्लस वाई और x माइनस वाई से कटेगी। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 27 पे 24 है माइनस 13 पे 24 है। अब देखिए ये सम संख्या है कि नहीं? ये सम संख्या है। और आपके नियम में क्या कर रहा है कि यदि x पे n और y पे n सदैव विभाजित होगा, यदि वो सम संख्या है तो किससे कटेगा? x प्लस वाई और x माइनस वाई से। यानी इन दोनों संख्याओं के योगफल और इनके अंतर से वो सदैव विभाजित होगा। तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे योगफल। योगफल कितना हो जाएगा? 27 में 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40 और अंतर कितना हो जाएगा? 27 में 13 आप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 14। हमने पीछे दोनों योगफल और अंतर अभी किया था, तो देखिए 40 और हो गया 14। यानी आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ये ट्रिक है कि यदि x पे n माइनस वाई पे n सम संख्या हो, n यहाँ पे सम संख्या हो तो इसके योगफल और इसके अंतर से वो संख्या हमेशा विभाजित होती है। सामने है कि 27 पे 23 माइनस 12 पे 23 निम्न में से किससे विभाजित होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया है। देखिए इस तरह के सवाल बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में जब ये पूछा जाता है तो आप इतने आसान सवाल को भी गलत करके आते हैं। तो आइए देखते हैं, 27 पे 23 है और 12 पे 23 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 25 पे 23 माइनस 12 पे 23। अब यहाँ पे देखिए इसका पावर जो है वो कैसी संख्या है? 23 एक विषम संख्या है,
और जैसे ही आपको विषम संख्या मिलेगी तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, 1। तो इसके पावर पे हम 1 रख देंगे, विषम संख्या तो हम पावर 1 रख देंगे, 12 पे भी 1 रख देंगे। ध्यान देना ये दोनों सेम संख्या होनी चाहिए, समान समान संख्या होनी चाहिए। अब देखिए 25 पे 1 का मतलब हो गया 25 और 12 पे 1 का मतलब हो गया 12। अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। क्या बचा, 13। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है 13, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी आपको पहले देखना है पावर कैसा है, अगर विषम है तो 1 रख देना है, सम है तो आप 2 पावर रख के इसको आराम से हल कर सकते हैं। अगर आप इसका ट्रिक समझना चाहें तो देख लीजिए, अगर x पे n दिया हो, y पे n दिया हो, माइनस लगा हो तो वो सदैव विभाजित होता है, किससे विभाजित होगा, जब वो विषम संख्या हो। यदि x पे n और y पे n सदैव विभाजित होगा यदि n एक विषम संख्या हो। n कैसी संख्या यहाँ पे है, विषम संख्या रहेगी, तो हमेशा वो उसके अंतर से विभाजित होगा, x माइनस वाई से विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखिए x कितना दिया है 25 और y कितना दिया है 12। 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, यही हो जाएगा 13। यानी अगर यहाँ पे x में n माइनस वाई पे n अगर दिया हो और n एक विषम संख्या हो तो हमेशा वो x माइनस वाई से विभाजित होती है। अगला सवाल आपके सामने है, 19 पे 5 प्लस 21 पे 5 निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो ध्यान दीजिए 19 पे 5 प्लस 21 पे क्या है, 5 है, निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 क्या है, 5 एक विषम संख्या है और विषम संख्या जब आ जाएगी तो हमको पावर पे क्या कर देना है, 1 कर देना है। चलिए हम 19 पे 1 कर दिए और 21 पे 1 कर दिए। अब 19 पे 1 का मतलब हो गया 19, 21 पे 1 का मतलब हो गया 21। अब इसको जोड़ दीजिए आप, 9 1 10, 2 1 3 1 4, योगफल क्या आ गया 4। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि ये 40 किससे किससे कट रहा है। तो देखिए 20 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, यानी ऑप्शन ए से भी कट रहा है और ऑप्शन सी से भी कट रहा है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आइए इस तरह के सवाल का भी ट्रिक हम देख लेते हैं। यदि x पे n और y पे n दिया हो, अब वो संख्या सदैव विभाजित होगी यदि n एक विषम संख्या हो। यदि n एक विषम संख्या हो और यहाँ पे प्लस दिया हो तो वो सदैव x प्लस वाई से विभाजित होगी, यानी इसके योगफल से विभाजित होगी। यानी देखिए 19 पे 5 और 21 पे 5 दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, 19 में 21 जोड़ देना है, 9 1 10, 2 1 3 1 4, 40 आप ऑप्शन में मिला लेंगे कि किससे किससे कटेगा। यानी अगर ये तीनों ट्रिक आपको पता हो तो आप सवाल को 1 सेकेंड में ही लगा सकते हैं। कैसे, आपको डायरेक्ट जोड़ देना है 40 हो जाएगा, अंतर वाला है तो घटा देना है। तो मतलब आप सवाल को एकदम देखते देखते ही लगा सकते हैं अगर ये तीनों ट्रिक आपको पता है तो। अगर आप ट्रिक भूल भी गए हैं तो आप डायरेक्ट देखिए, यहाँ पे देखिए विषम संख्या है तो तुरंत इसको 1 कर दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका उत्तर तुरंत आपके सामने होगा। आइए इसी टॉपिक से संबंधित एक और सवाल को हल कर लेते हैं। 47 पे 45 और 43 पे, ये 45 है, 43 पे 45 निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये दोनों विषम संख्या है और जब भी विषम संख्या आ जाए तो आप क्या कर देंगे, वहाँ पे 1 रख देंगे। तो देखिए 47 पे 1 हो जाएगा, 43 पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 47 43 को आप जोड़ देंगे, 7 3 10, 4 4 8 1 9, 90। अब यहाँ ऑप्शन में आपको ध्यान देना है, देखिए 5 से भी कटेगा 90, 18 25 90 होता है, 8 से भी 18 से भी कट रहा है और 90 से भी कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और आपका नियम क्या कहता है कि x पे n प्लस y पे n हमेशा विभाजित होगा यदि n क्या हो, अगर n विषम संख्या हो, x पे n प्लस y पे n में यदि n विषम संख्या हो तो ये संख्या सदैव x प्लस वाई से विभाजित होती है। यानी अगर ये विषम संख्या मिल गई तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा उसी को ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अधिक पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।